السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسلم اپنے یوٹیوب چینل سون ویلی ٹی وی پہ۔ ناظرین ادھر یہ کے چیف منسٹر، تو ابھی تک ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی، کے چیف منسٹر، تو یہ ورکر ادھر آپس میں انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ آپ میرے ساتھ ہی رہیں، میں آپ کو ساری سچویشن دکھاتا ہوں۔ ورکر آپس میں لڑ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ چیف منسٹر صاحب جا رہے ہیں یار، یہ ورکر آپس میں کوئی لڑ پڑے تھے۔ یہ سی ایم صاحب اس گاڑی میں ہے وائٹ رنگ کی، دیکھتے ہیں کیا پوزیشن بنتی ہے۔ یہ اسکوٹ ہے، بغیر ملاقات کے واپس جا رہے ہیں جی سہیل افریدی صاحب۔ یہ ورکر آپس میں لڑ رہے تھے، PTI کے ورکر آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ PTI کے ورکر ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ہے ایک ادھر ہے، یہ اور ادھر وہ جا رہا ہے۔ یہ غالباً دونوں KPK سے ہی ہیں۔ اس کی گن سے نکالو، یہ ہے جناب، اور ایک دوسرے سے یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ KPK کے وزیر اعلیٰ جا چکے ہیں یہاں سے جناب، اور یہ ورکر آپس میں لڑ رہے ہیں جی۔ یہ ساتھ میں تھے، وہ تو بغیر ملاقات کے واپس جا رہے ہیں جناب KPK کے وزیر اعلیٰ۔ پور کے نام پہ 2 گاڑیاں لاہور کے بندے سے کی، اس کا نام پتا کرنا شاہ جی، میں جاؤں گا نا، میرا موبائل توڑا، مجھ پہ حملہ کیا اس نے، مجھ پہ حملہ کیا۔ یہ ایک بندہ تھا، یہ PTI کا نہیں ہے، یہ آتا ہے لوگوں کو لوٹتا ہے یہاں پہ۔ یہ نہ گنڈا پور کے ساتھ ہے نہ سہیل افریدی کے ساتھ ہے، یہ ویسے جہادی بات ہے۔ روڈ پہ لگی آپ میرا موبائل توڑا ہے، مجھ پہ حملہ کیا۔ یہ دیکھو میری کیا لگ رہی ہے، اس بندے نے سوشل میڈیا پہ کام کرتا ہوں، یوٹیوب چینل ہے میرا، میں یہاں پہ آیا ہوں کوریج کے۔ تھوڑی باری نعرے بازی بھی کر رہے ہیں جی، روکا ہوا ہے ناکے میں ادھر اپنا۔ ورکروں سے زیادہ پولیس ہے جی ادھر۔ اب اس کی کیا پروٹوکول ہونی چاہیے کہ CM پنجاب، ہم یہ پولیس والوں سے پوچھ رہے ہیں آپ کس کو رپورٹ کرتے ہیں؟ IG کس کو رپورٹ کرتے ہیں؟ CM پنجاب کو، اور وہ CM KP کو ایک SHO روکتا ہے۔ تو یا تو ہمیں کلیئر کرتے ہیں کہ جو SHO صاحب ہیں یہ رپورٹ کرتے ہیں، CM کو نہیں رپورٹ کرتے، کسی اور کو کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت تو جو کہتے ہیں پروسیجرلی یہ جو SHO پنجاب پولیس جیل سے آدھا کلومیٹر پہلے جب روک دیتی ہے ناکے کے اوپر CM KP کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب پولیس کی انسٹرکشنز تو IG سے آ رہی ہیں، پنجاب IG سے آ رہی ہیں، IG آتا ہے CM پنجاب کے نیچے،
और ये एक सीएम दूसरे सीएम को अपने प्रोविंस में लाकर पुलिस के नाके लगा के रोक रहे हैं, जो उनका कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि उनकी मुलाकात हो सकती है। अच्छा मैम, मुलाकातों का जो दिन है वो तो वैसे ही ख़त्म कर दिया, उस पर तो आम रूटीन में मिलने नहीं देते, केसेस के दौरान आगे जाने देते हैं। ये देखें, ये हमारा मंगल का दिन मुलाकात का दिन है। इसके अंदर लॉयर्स के 6 लॉयर्स को मुलाकात कर सकते हैं, 6 फैमिली मेम्बर्स मुलाकात कर सकते हैं। ये तयशुदा अदालत की तयशुदा डायरेक्शंस के मुताबिक है। तो जब ये नाका पहले लगा देते हैं, आपको पता है ना नाके पहले क्यों लगाते हैं, गेट तक क्यों नहीं जाने देते, क्योंकि ताकि जेल की जो इंतज़ामिया है वो जब कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाके कहते हैं जी हमारे दरवाजे तक कोई आए नहीं, उनके सामने तो कोई नहीं आया ना, वो तो कह सकते हैं कि हमारे आगे हमारे जब गेट पे कोई नहीं आया तो हमने किसको इजाज़त देनी थी, ये लोग आए नहीं, तो जब कोई गेट तक नहीं आएगा तो उन्होंने, तो ये जो नाके लग रहे हैं ये आधा किलोमीटर पहले 2 किलोमीटर पहले ये पंजाब पुलिस लगा रही है। अच्छा मैम, राना सनाउल्लाह बाकी लोग जो काफी दहशतगर्द अभी अडाला में है, अगर नाका आधा किलोमीटर पहले लगा लेते हैं वो तो सेफ्टी के लिए लगाते हैं, लेकिन आगे से इजाजत मिलेगी तो ऐसे तो आपको जाने देंगे, वैसे तो आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि वो तो आगे से रहनुमाई लेता है उसके बाद आगे जाने देता है, लेकिन इस वजह से मेन कहते हैं कि आप 5 नंबर गेट से रोका जाए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो तौहीन अदालत कर रहे हैं, तो नहीं वो तौहीन अदालत कर रहे हैं। जब तौहीन अदालत होता है तो उसके अंदर हमारा काम नहीं बनता, वो तो अदालत का काम है कि 3 रुकनी बेंच, एक हाई कोर्ट का जब कहते हैं कि आप जाकर मुलाकात करें तो और उसके बाद इजाज़त नहीं मिलती, तो जेल में आपको पता है कि ये 26वीं तरमीम से पहले आप तौहीन अदालत अगर करें तो आपको जेल में डालते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसको जज साहब जेल में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बेचारे जज साहब के पास ये भी नहीं है कि 3 रुकनी बेंच कहता है कि आप मुलाकात करें, सीएम केपी आ रहा है और पंजाब पुलिस यहाँ पे रोक देती है नाके के ऊपर और एसएचओ के सामने वो सारे हम आके खड़े हो जाते हैं। तो देखिए आज अगर हमारे साथ आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, लेकिन एक हद ऐसी होती जा रही है कि इसके बाद अगर वो तो हर दौर में होता है, जो भी इक़्तिदार में होता है। मैडम ये बताइएगा कि आप सीएम केपी की बात कर रही हैं, अली अमीन गंडापुर जो है उनको हटा दिया गया, उनके बाद नए सीएम आ गए, लेकिन पीटीआई की तकसीम वैसे की वैसे नजर आती है। आप एक साइड पे खड़ी हैं, सीएम दूसरी साइड पे खड़े हैं और वो वहीं से वापस भी चले गए। देखिए 8 फरवरी को जिन्होंने वोट डाला है वो इस निज़ाम के खिलाफ ही डाला है ना। इमरान खान ये हर दफ़ा कहते हैं कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उन्होंने वोट डाला था, ये हमें किसी भी पाकिस्तानी को कबूल नहीं होना चाहिए। और अगर आप इसको सियासत कहते हैं, पाकिस्तान में सियासत हम लोगों ने इतनी अच्छी की नहीं होगी हमारे लोगों ने कि हमारी मुल्क तरक्की करने की बजाय नहीं तरक्की कर सका, तो क्या पता हम लोगों को अपने सिस्टम के को हमें खुद पाकिस्तानियों ने अब फैसला किया कि हमने उसको रीवैल्यूएट करना है कि हमें अब हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। सियासत होती है कि बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हम सारों का मुस्तकबिल क्या होगा। 30 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, वो सियासत होती है। ये जो लड़ाई बजाई, ये जो इस किस्म की बातें, ये गॉसिप होती है, ये तो मोहल्लों में करने की बात है कि ख़वातीन करती हैं। असली बात ये है कि हमारी पाकिस्तान की मईशत कामयाब हो रही है कि नहीं, क्या ये इसके ऊपर सारों की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि आगे आप और हमारे बच्चे जो हैं उनका इस मुल्क में मुस्तकबिल होना चाहिए और हमें सबको उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और जब हमें पता है कि इमरान खान एक रास्ते पे लेकर चले थे, और मैं इसलिए नहीं सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे भाई हैं, हम इतने नरम दिल नहीं होते हैं, लेकिन यकीन करें जितनी मेहनत वो कर रहे थे कि बाहर से हमारा सरमायादार जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनको ला कर कह रहे थे पाकिस्तान में सरमाया करो, जितनी वो मेहनत इस पर कर रहे थे और सारे आ क्यों रहे थे, क्योंकि उनको इमरान खान पर यकीन है। ये आपको सारों को पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी खरबपति हैं पाकिस्तान में। सिर्फ हमारे जो फिजिशंस हैं अमेरिका में, उनकी नेटवर्थ सिर्फ फिजिशंस की $200 बिलियन है, और आपके आगे वो सिर्फ अगर थोड़ा सा कतरा भी डाल देते हैं, पाकिस्तान यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। जब अदालतें काम करेंगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। हमारे बाहर के लोगों को फ़ोन करके पूछें, वो कहते हैं तौबा हम पाकिस्तान नहीं आते, या तो अदालतों का अगर हिया हम क्या दिखा रहे हैं कि हमारी अदालतें इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, बेबस हो चुकी हैं, यहाँ से तो सरमाया बाहर जा रहे हैं इस वक्त।
और लोग जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बाहर जा रही है। तो हमें इमरान खान की ज़रूरत है इस वक्त, ये सियासत नहीं है, ये हमें अशद ज़रूरत है कि बाहर के जो सरमायाकार हैं इमरान खान में यकीन रख कर आ रहे थे। और आपको पता है कि 6% तरक्की आपकी GDP ग्रोथ थी उस वक्त, और इस वक्त कहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। फिर क्या होता है, घर का जेवर ही बेचना पड़ता है ना, अगर आपका कोई सरमाया नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। हमें उस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए। आपके अगर सारों की फ़ोन है और आपका कारोबार चल रहा है, वो भी इमरान खान पे ही चल रहा है। उसी की मैडम खबर पे चल मैडम रहा है। आपने तौहीन अदालत की बात की है कि मुलाकात ना कराने की वजह से तौहीन अदालत हो रही है, लेकिन दूसरी साइड पे ये भी है कि अदालती फैसले में ये भी कहा गया था कि मीडिया टॉक नहीं होगी अगर मुलाकात के बाद। फिर आपके सामने कि यहाँ पे मीडिया टॉक्स भी होती रही और आप पे एलिगेशन भी यही है जो आपके खिलाफ केस बनाया गया कि आपने जो है वो खान साहब का मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुँचाया है। और आज भी आपने जब समन की तामील करा रही थी तो आप यही कह रही थी मैं अकेली नहीं जाना चाहती, मेरे साथ मीडिया भी साथ जाए। मैंने कहा था, मैंने आपको मैसेज दिया था, अवाम तक तो आपने पहुँचाया। तो मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैंने आप लोगों को मैसेज दिया। अगला जो मैसेज अवाम तक पहुँचाया वो आप लोगों ने पहुँचाया। कोशिश नहीं की अगर मुलाकात वैसे रहेगा, देखेंगे वैसे चलेगा नहीं। सीएम से मुलाकात नहीं हो रही तो नई का वजीर ने हल्फ उठाने नई तश्कील देनी है, वो ऐसे ही चलता रहेगा सुबह आपका। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा ये बता दें कि करप्शन का वहाँ पर एक देखिए मेरी बात सुनिए, वहाँ पर उस पे करप्शन के बारे में क्या मैं आपको बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा भाई जेल में है और वो नाजायज़ तरीके से जेल में है। और ये हमारे लिए हम इसलिए यहाँ पे खड़े होते हैं। जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आपका काम है जाके सारे पाकिस्तान के CM से पूछें आपको किसको पाकिस्तान में नहीं पता कि कौन करप्ट है और कौन है। अब हमने गिनती अंदर जाने की नहीं होनी कि कौन से कौन कितनी दफ़ा मिलने गया, इतने दिन हो गए हैं। अब उनकी गिनती गिने और बताएं कि खान ने बाहर कब आना है। अवाम ने और लीडरों ने ये बताना है कि खान ने बाहर कब आना है। तो अब यही तरीका आप कुछ फरमाइए। ये पूरी जिम्मेदारी का ठेका इमरान खान ने अकेले नहीं लिया, बट ये आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। इमरान खान ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, वह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब हमारी बारी है कि हमने इस मुल्क के लिए और आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ कर जाना है। हमें खुद कदम बढ़ाना है, खुद अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान साहब से मुलाकात करके आ गई हैं जी, और वो अपना अब हलीमा साहबा भी गाड़ी में बैठ गई हैं, उस्मा साहबा मुलाकात करके आ गई हैं, नौरीन साहबा भी बैठ रही हैं गाड़ी में। तो मीडिया टॉक अगर उन्होंने की तो हम आपको दिखाएंगे। ड्राइविंग सीट पे नौरीन साहबा बैठी हैं जी, पीछे उस्मा साहबा और कासिम न्याजी बैठे हैं जी। रात के तकरीबन 6 बज चुके हैं। अभी ये देखते हैं, अगर उन्होंने वीडियो स्ट्रीट की आप साथ ही रहे, आपको दिखाएंगे। हमारी फैमिली भी मौजूद थी और आपको पता है थोड़ा ऊपर एक को भेज देते हैं, जब दिल करते हैं एक किस्म की लॉटरी निकलती है। आज CM KP गेट पे आए हैं और वापस चले गए। थोड़ा सा पीछे करेंगे आप। जो लॉयर्स थे जिसमें सलमान अकरम राजा शामिल थे वो भी वापस चले गए और सिर्फ शाम को थोड़ा प्रेशर पड़े, उन्होंने हमारी एक बहन जो है उनको भेज दिया था। लेकिन इमरान खान ने एक पैगाम जो दिया है, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने जाकर जो तौहीन अदालत हो रही है इसके लिए आप जाके पिटिशंस डालें फ़ौरन, क्योंकि ये बड़ी गलत इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। क्योंकि जब इमरान खान के केसेस ख़त्म होंगे, जो आपको पता है कि तोशाखाना 2 जल्द ख़त्म होने वाला है, 1 या 2 हियरिंग्स हैं, तो उसके बाद इमरान खान को बिल्कुल कैद तन्हाई में कर दिया जाएगा। इससे उन्होंने कहा है कि पार्टी को उन्होंने हदायत भेजी है कि सारे जो पार्टी मेंबर्स हैं और जो पार्टी के सीनियर वकला हैं सारे जाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और पिटिशंस डालेंगे मुलाकात के लिए। और ये आपको भी दे रहे हैं और ये इनके इमरान खान की पार्टी के अंदर सलमान अकरम राजा को ये उनकी हदायत पहुंचा दी जाएगी। बाकी जो पैगाम है वो मेरी बहन है डॉक्टर उस्मा, ये आपको बताएंगी।
यार नीचे कर, हाथ को इतना ऊंचे कर रहे हैं, दरम्यान में आ जाते हैं। अच्छा, आज जब अकेली मुझे अंदर भेजा तो उनसे सबसे पहले इधर कैमरों की तरफ देखिए। वो भी सबसे पहले तो उनको बताया कि जो KPK में जो इतने शानदार जलसे हुए हैं और जो जोश और जज्बा था अंदर, तो उसका बताया। जो एनर्जी थी, जो जज्बा था, तो खुश हुए। उनको यकीन था कि लोग निकलेंगे, तो खुश हुए। उन्होंने उनको अपने सराहा, अपने जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया और जिन्होंने सारे जो लोग आए उनको। और मैंने उनको बताया कि एक ही उनकी डिमांड थी सबकी कि हम खान साहब को रिहा करो, मतलब लॉन्ग मार्च। उन्होंने कहा जी अब निकलें। और मैं तो हर दफ़ा जाके जब मैं जाती हूँ ना इनको मुलाकात पे, तो आज भी मैंने कहा बस अब एक ही है कि डाला चलो, क्योंकि कोई हमें कोर्ट से उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं है। तो वो फिर हंसते थे। अब उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई पैगामात दिए हैं अपने पार्टी के लिए। सबसे पहले CM KPK के लिए उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से अपनी टीम चुनें, जो आप एक छोटी टीम चुनें जो आपकी ज़रूरत है इस वक्त। अगर वो उनको क्यों खान साहब को मिलने नहीं दे रहे उन्हें CM को। और ये भी कहा, ये वाज़े किया कि उन्होंने कोई नाम तजवीज़ नहीं किया, किसी का भी नाम तजवीज़ नहीं किया। ये CM के पास अथॉरिटी है कि अपनी मर्ज़ी से अपनी मुकम्मल अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक छोटी टीम अभी चुन लें। दूसरा, उन्होंने सलमान अकरम राजा के लिए मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि आजकल देखिए, आप लोग देखें ना कि कभी ये केसेस कैंसिल हो जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को, लॉयर्स को मिलने ही नहीं दे रहे, तो कन्फ्यूजन एक हो जाती है पैगामात की जो बाहर आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने पैगामात जो अपनी पार्टी को पहुंचाना चाहता हूं वो सिर्फ सलमान राजा के ज़रिए पहुंचाऊंगा, सिर्फ एक दिन ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वो सेक्रेटरी जनरल है और उन्हीं के थ्रू पैगामात जाएंगे, उन्हीं के ज़रिए पैगामात जाएंगे। और ये ने बड़ी बार बार इसको रिपीट किया उन्होंने। फिर उन्होंने उन्होंने तशवीश का इज़हार किया कि अभी तक इलामा नासिर और महमूद खान असफजई का अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तो मैंने कहा मैं पूछती हूँगी। उन्हें पता था। उन्होंने कहा कि उसको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आना चाहिए उनको और ये कहा कि इनको मेरी पैगाम आगे पहुँचाएँ। और हाँ, एक और उन्होंने ख़ास उनको इंफॉर्मेशन आई है कि अहमद चट्टा, आपको पता है अहमद चट्टा जो उनके साथ कंटेनर में थे, उनको गोलियां भी लगी थी। और बिलाल एजाज जो गुजरा वाले। अच्छा, उनको ज़रा थोड़े से कंफ्यूज थे कि किसने कहा किसने उनके नाम पर उनको ओहदों से उतारा गया है। तो उन्होंने वाज़े किया कि मैंने किसी को नहीं कहा, ये मेरे पुराने साथी हैं और मैंने इनको किसी को ओहदे से नहीं उतारा। ये उन्हें वाज़े किया। और थोड़े से परेशान भी हुए इस चीज़ पे कि ये मेरे नाम पे क्यों ये इस किस्म की चीज़ होती है। और बाकी पिटिशंस का उन्होंने कहा जिसकी उनको थी कि आगे जो आज ये मिलने नहीं दिया जा रहा, कहते हैं इसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फ़ौरन जाएँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी है उसके बाहर सिर्फ जाए नहीं, मगर वहाँ कहते बैठ जाए। और जो केसेस उनके जो लग रहे हैं, जो केसेस नहीं इनकी डेट लग रही अलकादिर की, उन्हें क्या कि आप बस हाई कोर्ट जाके डेट लिए बगैर वहाँ से ना उठे। ये उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी। कोई कबीना के हवाले से बारे में बताया कि कबीना कोई बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि CM KPK को कि अपनी छोटी टीम अपने मुताबिक अपने खुद ज़रूरत के हिसाब से खुद चुने।
अपनी मर्जी। मैडम ये बात की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा मैडम ये बात की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में बैरिस्टर सैफ या मुजम्मल असलम के लिए कोई पैगामात दिए हैं क्या खान ने? अच्छा ये थी कि डॉक्टर रोज़मा और उनकी बहनें मीडिया से बात कर रही थी। ये डॉक्टर रोज़मा और रीमा खान साहबा मीडिया से टॉक कर रही थी। रात के तकरीबन 6:30 बज चुके हैं और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।